वीडियो में हम बात करेंगे बुखार के बारे में। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, तो एक बहुत ही ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है कि टांगों में दर्द होना और जोड़ों से नहीं चलेगा। किसी भी पेशेंट को रात में बुखार आता है और सुबह में जब वो उठता है तो उसके जोड़ों से चलना असमर्थ हो जाता है, यानी कि उसके जोड़ जोड़ में दर्द होता है, हाथों में दर्द होना, गट्टों में दर्द होना या कूल्हे में। तो एक प्रकार से कह देते हैं कि बॉडी के हर एक जोड़ में दर्द हो रहा है। तो ये नई दिक्कत कैसे फैली और कैसे आ रही है? तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली दर्द समझ के उसका मेडिसिन खा लेते हैं, और मेडिसिन खाने के बाद में 1-2 घंटे रिलीफ रहता है, और उसके बाद जब दूसरा दिन होता है तो उनको और ज़्यादा भयंकर दिक्कत होती है, यानी कि और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और तब वो टेस्ट कराती है तो पता चलता है कि उनको बुखार हो गया है। तो इस बुखार को जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार को इसलिए ही बोलते हैं कि इस बुखार में पेशेंट के टांगों से नहीं चला जाता है और चलने में असमर्थ हो जाता है। एक प्रकार से कहते हैं कि वह लंगड़ा हो जाता है, तो इसीलिए इसको हिंदी भाषा में लंगड़ा बुखार बोलते हैं। इस बुखार में मरीज के जोड़ जोड़ में दर्द होता है, और बुखार ज़्यादा तेज नहीं रहता है। टेम्परेचर 102 103 नहीं रहेगा, हल्का रहेगा, लेकिन उसके जो जोड़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वीकनेस होगी, और वह टांगों से चलने में असमर्थ हो जाएगा, और यहाँ तक कि कुछ रोगी चलते चलते गिर भी जाते हैं। तो ये बुखार एक नया ट्रेंडिंग में आया है। ये पहले भी होते थे, लेकिन इस समय मौसम जो चेंज हुआ है तो उसमें ये ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, जिसमें रोगी के हाथ पैरों में दर्द होना और टांगों से नहीं चले जाने जैसी दिक्कत बनी हुई है। वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या परहेज करना चाहिए। परहेज की अगर बात की जाए तो आपको ठंडा चीज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि चावल का बिल्कुल विशेष तरीके से आपको परहेज करना है, और आइसक्रीम या ठंडी कोई भी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो इस कंडीशन में आपका बॉडी का टेम्परेचर लो और हाई होने लगता है, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल जाती हैं। अब बात की जाए कि इस बुखार में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो इस बुखार में सावधानी ये है, किसी भी रोगी को अगर ये सिम्टम्स दिखाई दें कि हाथ पैरों में जड़ दर्द है और चक्कर शिकायत है, जोड़ों से चला नहीं जा रहा है, टांगों में ज़्यादा दर्द है, तब आप सबसे पहले उसका टेस्ट ज़रूर कराएं, ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, और अपने जो नज़दीकी डॉक्टर्स हैं उनको लिखवाएं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो इस बुखार में सीबीसी, बिडाल, एसजीपीटी टेस्ट कराने बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीबीसी होता है, जिसमें कि एचबी, प्लेटलेट्स, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी पेशेंट की पता चल जाती है। क्योंकि पहले की बुखार में और अब की बुखार में देखा गया कि पहले जो फीवर आते थे उसमें पेशेंट की प्लेटलेट्स डाउन होती थी, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में प्लेटलेट्स डाउन के साथ साथ टीएलसी बढ़ने जैसी समस्या भी बनी हुई है। तो आपको टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर अब बात की जाए कि टेस्ट कराने के बाद में आपको कौन सी मेडिसिन्स यूज करनी होती है, तो मैं जनरल मेडिसिन्स बताऊंगा। उससे पहले आपको बताऊंगा कि आपको खान पान पे क्या क्या करना चाहिए। आपको खाने में चावल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो आपको नारियल पानी सुबह शाम इस्तेमाल करना चाहिए। कीवी फल का इस्तेमाल करें, और ड्राई फ्रूट का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ड्राई फ्रूट का आपको मार्केट में पैकेट भी मिल जाता है, 1 किलो का डिब्बा 600 रुपये का मिल जाता है, जिसमें आपके बादाम, अखरोट, काजू, अंजीर वगैरह होते हैं, जो उसका आप एक एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और शरीर में एनर्जी भी बन जाएगी। इसके साथ साथ आप किमिया खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किमिया खजूर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शरीर में एनर्जी, ताकत की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। जो वीकनेस है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है किमिया खजूर, और इससे ब्लड भी बढ़ता है। तो कोई भी बीमारी तब तक आपका पीछा नहीं करेगी जब तक आपके शरीर में अच्छी इम्यूनिटी और अच्छी पावर रहेगी। जब आपके शरीर में कमजोरी, वीकनेस, चक्कर जैसी शिकायत रहेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर कम रहेगी, तो कोई भी छोटी से छोटी बीमारी आपको घातक बीमारी बन जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि आज के प्रेजेंट टाइम में फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, और खाने के प्रावधान के साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट, फल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, तो अगर किसी भी पेशेंट को बुखार आता है और उसकी टांगों से बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा कोई हाई एंटीबायोटिक्स मेडिसिन नहीं देनी है। अगर बात की जाए पेन किलर और दर्द में लिए, तो आपको कालपोल 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ आपको पेंटागाइन डीएसआर कैप्सूल बीडी इस्तेमाल करना है।
और इसके साथ साथ ओमनिकोटिल 5 mg बीडी इस्तेमाल करती है। अगर एंटीबायोटिक की बात की जाए तो एंटीबायोटिक में आपको मोनोसेफ ओ, टैक्सिमो, जीफी यानी कि सिफेक्सिम साल्ट की अच्छी एंटीबायोटिक लगानी है, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा हाई भी नहीं रहे और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। इसके साथ साथ एक सैकेट आता है न्यूरोकाइंड गोल्ड। ये सैकेट अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको टीडीएस इस्तेमाल कराएं, अन्यथा आप सुबह शाम एक एक पैकेट इसका 1 गिलास पानी में घोल के उसको पिला दें। इसके पिलाने से जो शरीर में वीकनेस है तो इसके अंदर मेथाक्लोबालामिन होता है, अमीनियम एसिड होता है, तो ये बॉडी में पहुंचने के बाद में जो नसों में खिंचाव टाइप का होता है उससे भी आराम मिल जाएगा और पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस भी नहीं रहेगी। तो ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पेशेंट को 5 से 6 दिन इस्तेमाल कराएं और इसके इस्तेमाल के साथ साथ उसको खाने में दलिया, सिमई, मूंग की दाल का इस्तेमाल कराएं, जिससे कि कुछ पेशेंटों को क्या होता है कि जब वह फीवर में मेडिसिन यूज करते हैं तो उनका बॉडी का टेम्परेचर घट पड़ता है, तो उस समय उनको शरीर में ईचिंग की शिकायत भी देखने को मिलती है, जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में पेशेंट को मिलती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आपको अंडा, मीट, मछली, गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है और मसालेदार चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी है, जिससे आपके शरीर में ईचिंग हो। तो आपको अंडा, मीट, मछली का सेवन नहीं करना है। अगर आप इस्तेमाल करें तो आप अंडा उबाल के और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, भोजन के रूप में नहीं करें। तो आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट हो जाएगी। और अगर बात की जाए कि पेशेंट को वॉमिटिंग की शिकायत है तो आप वोमिकाइंड एमडी टैबलेट आती है तो उसका सेवन सुबह शाम करा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है, सीरियस कंडीशन हो, तो आप बिल्कुल भी उसको घर पे नहीं रखें, अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलें और अच्छे जनरल फिजिशियन डॉक्टर को दिखाएं और उसको दिखाने के बाद में उसका अच्छे तरीके से इलाज कराएं। कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी बीमारी को छोटा समझते हैं और छोटा समझते समझते आपको बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, इधर उधर की मेडिसिन टैबलेट्स ले लेके मेडिकल के इस्तेमाल करते हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनका टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कि इसको 10 से 15 दिन एडमिट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और मरीज को भी सुधार देर से मिलता है। तो आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। और इस समय जो फीवर चल रहा है ये वायरल फीवर है। वायरल फीवर का यही मतलब होता है कि अगर फैमिली में एक मेंबर्स को आ गया तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और चौथे को, यानी कि पूरी फैमिली को घेर लेता है। तो आपने देखा भी होगा आपकी फैमिली में आसपास में पूरे घर में 10 मेंबर्स हैं तो 10 को ही फीवर आ रहा है, तो यही कंडीशन है। तो जब ये अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, मौसम चेंज होता है ठंड और गर्मी का, तो उस समय ये हर साल ही रोग चलते हैं। तो आपको इस समय आकर के खान पान पे विशेष ध्यान देना होता है। और अगर आप रात में फ्रिज, कूलर, पंखा का इस्तेमाल करते हैं, एसी वगैरह का, तो उसको भी स्लो करें या उसको बंद करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपको हल्की सी भी गर्मी लगती है, आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका टेम्परेचर लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको बॉडी टेम्परेचर लो हाई होने की वजह से आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द और मसल्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि नसें एक प्रकार से कहते हैं जाम होने लगती है। तो आपको इस बुखार में अगर ये लक्षण दिखाई दें तो जो मैंने मेडिसिन बताया है आप इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा आप अपने जो नज़दीकी आपके डॉक्टर्स होते हैं उनका परामर्श लें और उनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर पाने के लिए कमेंट करें।